सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल अश्योर्ड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक पढ़ा है, उसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कृपया कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आज क्वेश्चनों की बारिश होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे दूंगा, जिस वजह से अगर मैं टाइप करूंगा क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है राइट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो देखिए इसमें कितने नंबर सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने नंबर पाई बॉन्ड्स हैं। तो पहले काउंट करते हैं। देखिए इसका सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन देख लीजिए कि हाइड्रोजन का भी हमको सिग्मा बॉन्ड देखना है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड्स है। 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो सिग्मा यहाँ पर कितने हैं 19 और पाई हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए सबके पास दो दो हाइड्रोजन्स हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सिग्मा यहाँ पर कितने हैं 20 एंड पाई इक्वल टू यहाँ पर 0। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए पहले हम देखें इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो 3 6 9। 2 डिग्री कितना है 0। 3 डिग्री सिर्फ एक है जो कि यहाँ पर है। क्या बात क्लियर है। 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है और 0 डिग्री हम लेते नहीं है। क्या बात क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर CH3 है, यहाँ पर कार्बन कैसा है 0 डिग्री है, इसको अपन सुपर डिग्री भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है इसको हमेशा ऑलवेज 1 डिग्री काउंट करते हैं। क्या बात क्लियर है। सॉरी, CH4 मॉलिक्यूल में देखते हैं तो जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 डिग्री कितने हो जाएंगे। तो एंड पॉइंट्स में 3 एंड 6। 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे 4 और 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे 0। क्या बात क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री पे 3 4 एंड 5, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 एंड 2 डिग्री में देखिए कितना हो जाएगा 2 और एक 3। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड DU। अब तो बहुत इजी हो चुका है DU फाइंड करना। फॉर्मूला लगाइए C DU इज इक्वल्स टू C प्लस 1 मीन 7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या हाइड्रोजन प्लस आयोड, हेलोजन को ऐड करते हैं। हेलोजन यहाँ पे कितने हैं 1 है, अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसा स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग है और साथ में यहाँ पर क्या लगा है एक आयोडीन लगा है, और बेंजीन का हमको पता है DU कितना होता है 4। इसका देखते हैं DU क्या हो जाएगा। DU इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 माइनस हेलोजन्स 9 माइनस नाइट्रोजन करते हैं अपॉन 2 कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट कंडेंस टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी कंडेंस टू, इसको लिख दीजिए बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो देखिए CH2 एक मेन चेन की तरह काम करता है, तो एक मेन चेन हमने बना ली है। तो देखिए HO आ जाएगा, उसको ये पहला CH2 दूसरा CH2, इसके साथ क्या आ जाएगा NH2। क्या बात क्लियर है। CH3 CH2 का होल थ्राइस और OH। देखिए ये जो CH2 का होल थ्राइस है ये मेन चेन में है। क्या आप बात ये पकड़ पा रहे हैं। अगर ये ब्रांच होता है यहाँ पर CH3 होता। क्या बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा, देखिए CH3 यहां पर मैंने ले लिया है, CH2 1 2 3, ये CH3 हो गया, CH2 और इसके साथ क्या हो गया अल्कोहल। क्या बात क्लियर है। यहां देखिए CH3 CH2CO, अगर ये अल्कोहल होता तो ये COH देते, यहां पर O है, इसका मतलब ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है। कैसा ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप है। तो यहां पे लिख देंगे हम क्या CH3 यहाँ पे है, CH2 ये हो जाएगा, यहाँ पे ये और फिर ये और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 का होल ट्वाइस, CH2 का होल थ्राइस एंड CH3। यहां पर CH है, ये ब्रांच में नहीं है, आपको पता हो जाना चाहिए, और डायरेक्टली ये ब्रांच में आ भी नहीं सकता। क्या बात क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा, मैंने मान लीजिए CH3 यहां ले लिया है, ये मैंने CH3 लिया, CH लिया और एक और CH लिया। CH है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है, पाई बॉन्ड लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इसी वजह से ये CH हो चुका है। फिर देखिए CH2 1 CH2 CH2 एंड CH3। क्या बात क्लियर? देखिए CH3 CH2 1 CH2 2 CH 1 CH 2, फिर CH2 1 CH2 CH2 और एक CH3। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ फॉर्मूले फॉर द 4 मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग। तो देख लीजिए फर्स्ट हमारा CH4 है, तो इसका फर्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट CH2 का डिफरेंस आएगा। तो देखिए CH3 और CH3, एक CH3 की यूनिट मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब देख सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे 6 और यहाँ पर 4 है, तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ स्टेप्स हो जाएगा। सेकेंड होमोलोगस क्या हो जाएगा, 2 CH2 की यूनिट्स बना देंगे। थर्ड होमोलोगस क्या हो जाएगा, 3 CH2 की यूनिट्स बना देंगे। और फोर्थ होमोलोगस क्या हो जाएगा, 4 CH2 की यूनिट्स हम बढ़ा देंगे। क्या बात क्लियर है? अब देखिए आप इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हो कुछ इस टाइप से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्रांच बना दिया इस टाइप से, तो ये भी सेम आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इसमें भी मैंने क्या कर दिया, एक ब्रांच यहाँ लगा दिया, या फिर कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया। तो ये भी क्या है, ये CH4 के होमोलोगस है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास HCOOH है, तो इसका जो फर्स्ट होमोलोगस बनेगा वो क्या बनेगा। मैंने यहाँ पे CH3 का यूनिट ले लिया है और COOH लगा दिया। देख सकते हैं एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पर CH2 का डिफरेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आ रहा है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो मैं एक और CH2 यूनिट जोड़ दूंगा, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा CH3 CH2 COOH। क्या बात क्लियर है? तो 2 यूनिट्स बढ़ चुकी हैं। मान लीजिए थर्ड होमोलोगस में मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 यूनिट्स बढ़ा दी और यहाँ पर COOH आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक और CH2 यूनिट बना दी और यहाँ पर फिर COOH आ जाएगा। तो इसके फर्स्ट 4 होमोलोगस हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, ब्रांचेस में चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसको हटा के आप यहाँ पे ला सकते हो, इसको हटा के आप यहाँ पे ला सकते हो, यहाँ पे भी ला सकते हो, या फिर दोनों को हटा के आप इस टाइप से भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की इक्विवेलेंसी 4 होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या बात क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें भी हमको होमोलोगस बनाने हैं। तो फर्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा, मैं एक CH3 लगा देता हूँ, CH CH2। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। ट्राई करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें C1H2O2 है। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए इस वाले को ले लेते हैं और इसमें भी क्या करते हैं हम, मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से 2 ब्रांचेस ले लिए, इसको ट्राई करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, CH2 का डिफरेंस आता है कि नहीं आता। तो देखते हैं कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 कार्बन्स यहाँ पर और 5 भी है, तो C5 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाइड्रोजन्स कितने हैं देखिए, 3 6 9 और 10, H10 हो जाएगा। ऑक्सीजन्स कितने हैं, O2 है। इनको दोनों को माइनस करते हैं, इसको माइनस कर दिया हमने, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, C4H8। क्लियर बात है? जो कि ये कैसा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे C1 और H2। तो देखिए जितने भी हैं C1 CH2 यूनिट्स के मल्टीपल में यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है। क्या बात के लिए? तो कोई भी आपको गलत चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, सब कुछ बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट होमोलोगस है, सेकंड होमोलोगस क्या हो जाएगा, मैंने एक CH3 यहाँ पर है, एक CH2 यूनिट्स और बढ़ा दी मैंने, और यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ जाएगा, CS डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा हो जाएगा सेकंड होमोलोगस। थर्ड होमोलोगस क्या हो जाएगा, 1
CH3 यहाँ पर एक CH2, दूसरा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। क्या बात क्लियर? देखिए यहाँ पर एक CH3 यूनिट्स बढ़ाई हमने, मीन CH2 ही बढ़ाया है। यहाँ पर हमने एक और दो CH2 बढ़ा दिए, यहाँ पर एक दो तीन बढ़ा दिए और एक और लास्ट हमारा हो जाएगा कुछ इस टाइप से CH डबल बॉन्ड CH2। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये देखिए ये हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसका भी हमको होमोलोगस निकालना है, फर्स्ट 4 होमोलोगस निकालने हैं। तो किस टाइप से ट्राई करेंगे, देखिए जिसका जो एक्चुअल डायग्राम है अपन बॉन्ड लाइन इस टाइप से बनाते हैं। तो फर्स्ट होमोलोगस के लिए हम क्या कर देंगे, एक CH2 यूनिट बढ़ा दिया। सेकंड के लिए क्या करेंगे, एक और बढ़ा दिया। थर्ड के लिए क्या करेंगे, एक और बढ़ा दिया। और फोर्थ के लिए क्या करेंगे, एक और बढ़ा दिया। क्या बात क्लियर है? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, CH2 यूनिट्स हमको बढ़ानी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बढ़ाया है, एक यूनिट बढ़ा दी CH2 की, यहाँ पर दो। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4। आप जो ये CH2 यूनिट्स बढ़ाते हैं, आप इसको इधर की साइड भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ इधर की साइड। तो मैंने क्या किया, ये तो हमारा ओरिजिनल डायग्राम था, अब मुझे दो CH2 यूनिट्स बढ़ानी है, तो एक इधर बढ़ा दिया और एक इधर बढ़ा दिया। क्लियर बात है? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए, तो ये इसका ओरिजिनल था जो हमको दिया गया था। मैंने एक इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया और एक यहाँ पे एक ब्रांच ले लिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी से आंसर सेम होगा। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड हमारे पास ये है। तो देखिए इसकी क्या क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है। तो पहला देखिए ये कैसा है, होमोजीनियस कंपाउंड है। दूसरा ये होमोसाइक्लिक भी है। तीसरा ये एलिसाइक्लिक है। फोर्थ और क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक। और क्या हो सकता है, सैचुरेटेड। क्या बात क्लियर है? सभी कार्बन्स की डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। सभी कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या बात क्लियर है? इसका du कितना है, du इज इक्वल टू इसका 1 है। फॉर्मूला से निकालते हैं, देखिए 6 कार्बन C+1 कितना हो जाएगा, du इज इक्वल टू C+1 7 माइनस हाइड्रोजन कितने 2 4 6 8 10 एंड 12 12/2 हो जाएगा। तो ये देखिए 7 - 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पहला देखिए कैसा है, होमोजीनियस है। दूसरा ये होमोसाइक्लिक भी है। तीसरा बेंजेनॉइड भी है। फोर्थ ये अनसैचुरेटेड है। ये कैसा है, हाइड्रोकार्बन भी है। और कैसा है, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक भी है। क्या बात क्लियर है? हाइड्रोकार्बन तो ये भी है। होमोजीनियस मतलब हाइड्रोकार्बन। क्या बात क्लियर है? कार्बन्स के लिए हाइड्रोकार्बन हो जाता है, अगर होमोजीनियस आ जाता है तो देख लिए हाइड्रोकार्बन भी बन जाता है। इसका du कितना हो जाएगा, 1 2 3 और एक रिंग तो कितना आ जाएगा 4। फॉर्मूले से भी देखते हैं, du इज इक्वल टू C+1 मीन 7 माइनस हाइड्रोजन कितने 6 है, तो 6/2 इज इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए होमोजीनियस है नहीं, ये कैसा है, हेट्रोजीनियस है। क्लियर फ्रेंड्स? दूसरा ये कैसा है, एलिसाइक्लिक है। तीसरा ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। फोर्थ सैचुरेटेड। क्या बात क्लियर है? और du इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखते हैं कैसे आता है, du इक्वल टू
C+1, 5 कार्बन से 1 2 3 4 5, 5+1 6, माइनस हाइड्रोजन कितने 2 4 6 8 10, 10/2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? और देख ली और भी कुछ हो सकता है क्या? हेट्रोजीनियस है, पहली बात तो यही हो जाता है। हाइड्रोकार्बन ये नहीं है। क्या बात क्लियर है? हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है और सैचुरेटेड भी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से अपन क्या कर सकते हैं, कहीं क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन कौन से ऑप्शन इस कंपाउंड के लिए ट्रू है, तो उसमें इतने सारे ऑप्शंस लिख दिए होंगे तो आपको सारे टिक करने मींस जैसे 5 ऑप्शंस आर करेक्ट या 6 ऑप्शंस आर करेक्ट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट दिस कंपाउंड, तो वहां पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कैसा है, ये एक एलिफेटिक है यानी कि एसाइक्लिक। क्या बात क्लियर है? दूसरा ही देखिए ये कैसा है, होमोजीनियस है, हाइड्रोकार्बन भी है, अनसैचुरेटेड है, साथ ही साथ ये नॉन एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? और इसका du कितना हो जाएगा, du इज इक्वल टू 2, du इज इक्वल टू C+1 1 2 3 4, 4+1 5, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6/2 हो जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू 2। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट आर डिग्री ऑफ अमाइंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हंसी है और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री होगा, बाकी तो हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। क्लियर बात है? ये देखिए बड़ा सा क्वेश्चन लेकिन आंसर छोटा सा है। एक कार्बन दो कार्बन, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन देखना है आपको, और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये और एक कार्बन यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए कार्बन की डिग्री अल्कोहल पर डिपेंड करती है। कार्बन कैसा है 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री कार्बन इस वजह से 2 डिग्री अल्कोहल, पाई बॉन्ड पे डिग्री पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ देखिए ये कैसा कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये भी 1 डिग्री अल्कोहल और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल। बाद में हम पढ़ेंगे कि एक कार्बन में 2 अल्कोहल्स या 3 अल्कोहल स्टेबल्स नहीं होते, जो कि हम रिएक्शन के टाइम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये एक कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 डिग्री कार्बन, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ देखिए ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री कार्बन, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये 2 डिग्री कार्बन, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर देखिए 1 एंड 2, इसलिए क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेप्टोक्विनोन। इस स्ट्रक्चर का नाम नेप्टोक्विनोन है। इसका एक छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए बेंजीन होता है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन पे जब हम इसको पाई बॉन्ड्स को कुछ इस टाइप से कर देते हैं और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेंजोक्विनोन। ये है नेप्टोक्विनोन और ये बेंजोक्विनोन। ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है नेप्थलीन से। इसका ही बड़ा भाई नेप्थलीन, इससे बड़ा एंथ्रासीन होता है, जो कि हम जब कॉमन नेम्स पढ़ेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। तो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेप्टोक्विनोन में क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं 1 6 इसमें है, 7 8 9 एंड 10, तो C10। हाइड्रोजन कितने हैं देखिए, तो देखिए 1 2 3 4,
यहाँ पे है नहीं, 5 एंड 6, तो H6O2 हो जाए। क्या बात क्लियर है? इसका DU देखिए, DU कितना आएगा, 1 2 3 और 4 5 6 7 एंड 8, DU आ जाएगा 8। कैलकुलेट करते हैं, DU इज इक्वल टू C+1 यानी कि 11 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 6/2, ये आ जाएगा 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन है, ये हमको 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है सेम जनरल फॉर्मूला जो कि CnH2n-2, ये किसका होता है? ये अल्काइन का होता है। क्या बात क्लियर है? अल्काइन का। तो देखते हैं ये CnH2n-2 आ सकता है क्या? तो देखिए 2 पाई बॉन्ड है, आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा 2 पाई बॉन्ड से, इसका मतलब लॉस ऑफ 4 हाइड्रोजन है। तो CnH2n-2 करते हैं, क्योंकि अल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, -4 कर देंगे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स आ चुके हैं, तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी देखिए 2 पाई बॉन्ड, तो इसका भी सेम है, और इसमें भी क्या है, एक सर्कुलर रिंग है और एक ये भी सेम है, मीन्स सभी का DU इक्वल्स टू 2 है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, सेम जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। जिनका DU सेम होता है उनका जनरल फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ऑल हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेक करते हैं। तो देखिए कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो C8। हाइड्रोजन्स कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, H14। क्या बात क्लियर है? यहाँ देखिए C कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C8। हाइड्रोजन्स कितने, देखो DU इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14। 8 2 16 -2 कर दे तो 14 आ जाता है। सेम टू सेम देखिए 6 7 एंड 8, C8 है और H14 हो जाएगा, क्योंकि DU इज इक्वल टू 2, तो 8 2 16 -2 कर दे तो 14 आ जाता है। क्या बात क्लियर? तो सबका है, ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब ऑल हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बात क्लियर? अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल, तो मुझे तो आइडेंटिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? अब देखिए होमोलोगस ऑफ थर्ड, होमोलोगस कैसे हो सकता है? होमोलोगस में CH2 का डिफरेंस आना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ तो तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विच इज नॉट एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में से कौन सा नहीं? देखिए ये भी एलिसाइक्लिक, क्योंकि ये एक रिंग है और एरोमेटिक नहीं है। ये भी एलिसाइक्लिक है, ये भी एलिसाइक्लिक है, लेकिन कैसा है ये, हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि नाइट्रोजन एटम आ चुका है। ये हमारा देखो एरोमेटिक है, इस वजह से ये एलिसाइक्लिक नहीं है, नॉट एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक सिर्फ ये 3 है और ये एलिसाइक्लिक नहीं है। क्या बात क्लियर है? विच इज सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहली बात हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए, तो देखिए हेटेरोसाइक्लिक, लेकिन ये सैचुरेटेड नहीं है, ये कैसा है, एरोमेटिक। और मैंने आपको बताया है ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड। क्या बात क्लियर? तो ये तो नहीं है। ये देखिए ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं लेकिन सैचुरेटेड, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए ये सैचुरेटेड भी है और हेटेरोसाइक्लिक भी है, और ये नहीं है क्योंकि इसमें एक अनसैचुरेशन आ चुका है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आपके स्क्रीन सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं। फाइंड होमोसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए ये होमोसाइक्लिक भी है, लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड हो जाती है, क्रॉस लगा दीजिए। ये तो पहली बात साइक्लिक नहीं है, दूसरा ये होमो भी नहीं, होमोजीनियस भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन साथ में आ चुका है, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखिए ये साइक्लिक है, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से कैसा हो गया, हेटेरोसाइक्लिक। साथ ही साथ ये सैचुरेटेड भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए ये होमोसाइक्लिक है, क्या ये सैचुरेटेड है? बिल्कुल नहीं है। पाई बॉन्ड की वजह से ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज बन चुका है, इसी वजह से ये सैचुरेटेड नहीं है। तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही है। देखिए होमोसाइक्लिक है
और सभी कार्बन कैसे हैं, सैचुरेटेड भी हैं। अगला क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन ये जो कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और एरोमेटिसिटी के लिए मैंने आपको बताया है कि सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा देखिए ये एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, और एरोमेटिक कंपाउंड किसी कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं तो वो पूरा कंपाउंड ही क्या हो जाता है, एरोमेटिक। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा कैसा है, होमोसाइक्लिक है, इसी वजह से होमोजीनियस कंपाउंड है, इस वजह से ये भी अपना आंसर नहीं है। यहाँ देखिए ये हेट्रोसाइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, और ये बिल्कुल सही है। देखिए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, और अल्टरनेट लोन पेयर पाई, फिर अल्टरनेट पाई, फिर लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी है। इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, और पाई बॉन्ड पे इसमें एक अनसैचुरेशन आ चुका है, तो ये अपना आंसर है। यहाँ पे देखिए दो दो पाई बॉन्ड है, ये भी अपना आंसर है। अब देखिए ये जो आंसर टिक कर रहा होगा उसने मेरा लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए मैंने तो लेक्चर पढ़ाया ही है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की गई है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन यानी क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये आंसर होकर भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर होकर भी आंसर नहीं है। ये देखिए विच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है लेकिन अनसैचुरेशन, ये भी गलत है। हाइड्रोकार्बन और पाई बॉन्ड का एक अनसैचुरेशन भी इसका मतलब है, और साथ ही कैसा है, अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक रिंग भी है। साइक्लिक है, होमोजीनियस है, लेकिन अनसैचुरेटेड है। पाई बॉन्ड पे जैसे sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है कार्बन। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये आंसर होकर भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो जाता है, एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये भी एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन लेकिन अनसैचुरेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर बात है? ये देखिए हाइड्रोकार्बन लेकिन अनसैचुरेशन नहीं है, ये देखिए हाइड्रोकार्बन है लेकिन अनसैचुरेशन नहीं है। ये देखिए C2H6 क्या होता है, CH3 और CH3 हाइड्रोकार्बन है लेकिन अनसैचुरेशन नहीं है। ये देखिए हाइड्रोकार्बन है और एक पाई बॉन्ड का अनसैचुरेशन भी ये भी है, और यहाँ पर भी देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी अनसैचुरेशन है। क्या बात क्लियर है? तो आपको डिफरेंस समझ में आया अनसैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में? तो नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज बेंजोनॉइड कंपाउंड। तो देखिए ये तो बेंजोनॉइड कहीं से लग ही नहीं रहा। बेंजोनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और वो पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक है। जैसे कि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और ये एरोमेटिक भी हो चुका है। एरोमेटिक कंपाउंड जिस कंपाउंड से जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक ही हो जाता है। देखिए ये एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं, इस वक्त ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, देखिए ये भी बेंजीन रिंग बन रहा है और ये भी बेंजीन रिंग बन रहा है। ये देखिए ये भी एरोमेटिक है, पहले देखिए क्या ये एरोमेटिक है। सो 2 4 6 8 4n रूल को फॉलो कर ला, ये तो एंटी एरोमेटिक है, सबसे बर्बाद कंपाउंड है, सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है, कोई मतलब नहीं इस टाइप के कंपाउंड्स का, बिल्कुल व्यर्थ है, धरती पर बोझ है, तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। क्लियर बात है? यहाँ देखिए ये सल्फर के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, ये एरोमेटिक है लेकिन बेंजोनॉइड नहीं है। यहाँ पे देखिए ये बेंजोनॉइड है, ये भी बेंजोनॉइड है, ये भी बेंजोनॉइड है, बहुत अच्छा बेंजोनॉइड है। क्या बात क्लियर है? यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग फॉर्म हो रही है, ये भी एक बेंजोनॉइड है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फाइंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए पहला ये कैसा कंपाउंड है, पहला ये देखिए ये हेट्रोजीनियस है, हाइड्रोकार्बन ये नहीं है, हेट्रोजीनियस है, साथ ही साथ ये सैचुरेटेड है। इसका जो DU है वो इक्वल टू 0, कोई अनसैचुरेशन नहीं दिख रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स?
दूसरा ये एलिफेटिक है, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्लियर फ्रेंड्स, एलिफेटिक है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्या, नॉन साइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक है, और नॉन अनसेचुरेटेड है, और डी इसका 0 है, या फिर ए साइक्लिक भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, देखिए पहली बार इसमें बेंजीन है तो बेंजेनॉइड है, बेंजेनॉइड की वजह से क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड इसकी वजह से भी बोल सकते हैं। अगला ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, पहली बात ये है। साथ ही साथ देखिए क्या ये होमोसाइक्लिक, बिल्कुल है होमोसाइक्लिक है। ज्यादातर ये बाईसाइक्लिक भी कह सकते हैं, 2 साइक्लिक रिंग्स के अंदर बन रही हैं। होमोसाइक्लिक है, बेंजेनॉइड है, अनसैचुरेटेड है, साथ ही साथ ये क्या है, एरोमेटिक भी है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसका जो डी वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो डी हो जाएगा इसका 6। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए कैसा कंपाउंड है। पहली बात ये हेटेरोजीनियस है, दूसरा ये हेटेरोसाइक्लिक भी है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। अगला ये देखिए एलिसाइक्लिक है, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगला देखिए इसमें अनसैचुरेशन, इसलिए अनसैचुरेटेड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। इसका डी कितना आ जाएगा, 1 2 एंड 3। क्या बात क्लियर है। इस टाइप से आप पोस्टमार्टम्स किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। जैसे कि देख ली ये कैसा है, पहली बात ये कैसा है, होमोजीनियस है, होमोसाइक्लिक है, हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है। क्या बात क्लियर है। और अनसैचुरेटेड साइक्लिक में भी कैसा है, ये अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक है। क्या बात क्लियर है, अनसैचुरेशन इसके अंदर आ चुका है। हमने पर्टिकुलर साइक्लिक रिंग के अंदर पढ़ा है, अगर साइक्लिक रिंग के अंदर पाई बॉन्ड आता है या फिर साइक्लिक रिंग के एडजेसेंट आउटसाइड कार्बन पे पाई बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या है, देखिए ये पहली बात होमोजीनियस कंपाउंड नहीं है, ये एक हेटेरोजीनियस कंपाउंड है। इसका डी कितना हो जाएगा, 2। हेटेरोजीनियस है, साथ ही साथ देखिए ये होमोसाइक्लिक भी नहीं है, एलिसाइक्लिक है, ये भी एलिसाइक्लिक था। इसमें पाई बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और साइक्लिक रिंग में भी अनसैचुरेशन आ चुका है, sp2 कार्बन बन चुका है यहाँ पर। क्या बात क्लियर है। अगला ये देखिए नॉन एरोमेटिक, ये भी देखिए नॉन एरोमेटिक, और ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका जो डी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3, तो डी इज इक्वल टू 3। क्या बात क्लियर है, नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड रिप्रेजेंट गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए इसमें sp2 sp2 sp sp मींस 4 कार्बन है, तो देखिए इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल सही है। क्या ये sp2 है, बिल्कुल नहीं, ये sp है, ये भी sp है, यहाँ पर भी एक कार्बन जो sp है, ये sp3 है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन, ये तो ऑप्शन गलत हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। ये पर ये sp3 है, ये भी sp3 है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को देखिए 1 2 3 4 5, ये तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5 कार्बन है इसके अंदर। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये अपना sp2, ये भी sp2, ये sp है,
और ये भी SP है, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 कुल्ड बी फॉर ओपन चेन। आपके ऑप्शंस हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकता है, वही मेरा दोस्त कर सकता है जिसने मेरे सारे लेक्चर अच्छे से देखे हैं और हर दिन नोट्स को रिवाइज कर रहा है। यहाँ पे डाई का मतलब होता है दो, ये बात मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है CnH2nO2। मान लीजिए मैंने एक कोई सी एक कार्बन की चेन ले ली, मान लीजिए 6 कार्बन की चेन ले ली, मैं N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 6। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12 और O2। मान लीजिए मैंने इसका DU निकाल लिया, तो देखिए DU क्या आ जाएगा, C+1 यानी कि 7 माइनस 12। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, इसका जो DU आ गया 1 आ गया हमारे पास। क्या बात क्लियर है? अगर आप N इज इक्वल टू 2 भी लोगे तो ये हो जाएगा C2H4O2। क्या बात क्लियर है? इसका DU आप निकालोगे तो DU इज इक्वल टू 2 + 1 3 माइनस 4/2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई सी भी चेन आप ले सकते हो, क्योंकि हमको ये एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया है, इसमें हम N की वैल्यू कुछ भी पुट करें DU वही आएगा, 1 आएगा। क्या बात क्लियर है? अब हमारे पास डाई कीटोन दिया है, तो देखिए डाई कीटोन की स्ट्रक्चर में बनाता हूं कुछ इस टाइप से, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी भी मेंबर की लिंक ले सकते हो आप। मान लीजिए एक कीटोन यहाँ पे बना दिया और दूसरा कीटोन मैंने यहाँ पे बना दिया, तो देख सकते हैं 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड DU इज इक्वल टू 2 आ गया है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर आप चाहें तो इतना मिटाल दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लीजिए, तो भी आपका DU इज इक्वल टू 2 आने वाला है। अगला अपन ऑप्शन C देखते हैं, डाई एल्कोहल्स। तो यहाँ पे मैंने ये हटा दिए हैं और OH ज्वाइन कर दिए हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास DU इक्वल टू 0 आ रहा है। DU इक्वल टू 0 आ रहा है, हमारा DU इस फॉर्मूले की वजह से कितना आ रहा है, 1। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डाई एल्डिहाइड्स देखते हैं, डाई एल्डिहाइड्स क्या बोलता है। डाई एल्डिहाइड्स, मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ रिंग बना दिया, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे लगता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से यहाँ पर आप यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर कॉर्नर्स पे ही मैं प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आप रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें भी 1 and 2 DU इज इक्वल टू 2 आ गया है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला बच्चा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O और OH, DU इक्वल टू 1 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 ऑक्सीजन है O2, हमारे पास भी 2 ऑक्सीजन O2। देखिए हमारे पास CnH2n है, तो 1 2 3 4 C4। हाइड्रोजन्स कितने हैं, H2 है, मतलब 8 हो जाने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 H8O2। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखिए 6 यहाँ पर है, क्लियर फ्रेंड्स, 7 8, टोटल 8 आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कि 9, उसके बाद 10 11 12, क्लियर फ्रेंड्स, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स में कितने आ जाएंगे, 22। क्या बात क्लियर है? फाइंड DU, DU पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। C5H10, तो DU is equals to C+1 means 6 minus 10/2 which is equals to 6 minus 5 which is equals to 1 आ जाएगा। ये देखिए एक ये 3D डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा, ये इसका अपर फेस है और ये इसका लोअर फेस है। देखिए इसमें कितनी रिंग्स हैं, 1 2 3 4 और पीछे का एक 5। क्लियर फ्रेंड्स? देख लीजिए 1 2, ये 3, ये 4 और ये पीछे का एक, ये 5। क्लियर फ्रेंड्स? तो टोटल 5 होंगे। इसका मतलब DU इज इक्वल टू 5, जो कि बिल्कुल गलत है। लेक्चर नंबर 9 देख के आइए,
इसको क्या करते हैं हम, स्ट्रेच कर देते हैं। क्या करते हैं, बिना बॉन्ड तोड़े। मान लीजिए ये जो इसकी वॉल है, मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया, इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया, इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया, तो कुछ स्टेप से मैंने इनको स्ट्रेच कर दिया बिना बॉन्ड तोड़े। तो देखिए एक रिंग, मान लीजिए एक रिंग, ये दूसरा रिंग और ये तीसरा रिंग। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो इसका जो DU करेक्ट DU है वो DU इक्वल्स टू 4 है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसका मोर एफिशिएंट वे कैसे निकाल सकते हैं, DU इज इक्वल्स टू C प्लस 1 1 2 3 4 5 6। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1 7 माइनस हाइड्रोजन कितने H6, तो 6/2 हो जाएगा। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास C6H7O2 एंड N। तो C प्लस 1 DU इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। 7 माइनस ये 6/2 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टफ क्वेश्चंस करेंगे, जेई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार था। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर बात है। ओके।